देखेंगे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम एज्यूम करते हैं कि टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर सम लेंथ L। इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं यूजुअली इन ट्रांसमिशन लाइंस। सो हमारे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ L हमने एज्यूम किया है और इस पर टोटल चार्ज है Q। सो वी डिफाइन लैम्डा लाइन चार्ज डेंसिटी equal to Q by L. So we will find electric field at some point P due to this charge distribution. For that we will use a law, उसको हम बोलते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ से हमें क्या फ़ायदा है कि उससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल होती है। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस होता है बराबर नेट एनक्लोज चार्ज बाय दैट सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो पहले हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड, दूसरा नेट फ्लक्स। सो बाय अ क्लोज सरफेस वी हैव टू चूज अ क्लोज सरफेस। सो हम एक ऐसी सरफेस चूज करेंगे जो इस पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एनक्लोज करे। हमने इस पॉइंट P जो डिस्टेंस R है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, हमने एक सिलेंडर लिया है ऑफ रेडियस R जिसने इसको कंप्लीट एनक्लोज किया है। अब हम देखेंगे एक तो नेट चार्ज इस सिलेंडर में कितना है, इसकी लेंथ L है, तो अकॉर्डिंग दिस लैम्डा वी डिफाइंड अर्लियर, लैम्डा इज Q by L, Q is total charge is lambda times L, so this is our net charge enclosed in the surface। अब हमें फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू द सरफेस। अब आप देखोगे इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड्स, और उस फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एरिया लेना है, एक छोटा एरिया ds, दैट विल बी अलॉन्ग E ऑल्सो। आप किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो जो E और ds हैं वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। सो वी डिफाइन डी फाई डिफरेंशियल फ्लक्स E डॉट ds विच इज E ds cos थीटा, और थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड ds। वो थीटा जब पैरेलल होंगे एक दूसरे की तो थीटा 0 है, तो हमारा डिफरेंशियल फ्लक्स आता है ds। टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी summation of these differential fluxes। Since this differential flux is this differential element is very small, अगर हम इनका सम करेंगे that will be infinite number of elements we had sum, so the summation we represent in that case by an integral। so we have an integral E ds। since this surface is closed, this is closed surface integral। अब देखो फ्लक्स आया हमारा बराबर इंटीग्रल E ds। अब हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। अब देखो इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आप देखो जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक डिस्टेंस पे, फिक्स डिस्टेंस पे लाई करता है, सेंटर पे लाई कर रहा है इसके, तो वो एक डिस्टेंस R रेडियस ऑफ द सिलेंडर पे लाई करता है। हाउ दैट बेनिफिट्स अस, इफ़ यू सी यहाँ पे भी पॉइंट, ये डिस्टेंस R यहाँ से दूर है सेंटर से, कोई भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। सो इन पॉइंट्स पे, इस सरफेस पे कहीं पे भी इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ से इस इंटीग्रल से बाहर लाएंगे, हमें आएगा E ds फाई। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रल ds क्लोज इंटीग्रल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग टोटल सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। देयरफॉर सिंस दिस इज सिलेंडर, इसका टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 pi r times L। so our flux will be E into 2 pi r L। there might be a question, यहाँ से एक सरफेस है, नीचे से भी एक सर्कल और ऊपर से भी, अगर हम इनका सरफेस जो वेक्टर एरिया वेक्टर लेंगे वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सो इनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। सो हम वो एज्यूम नहीं करते हैं, हम खाली कर्व्ड सरफेस एरिया एज्यूम करते हैं। सो हमारा टोटल चार्ज भी निकला एनक्लोज्ड और टोटल फ्लक्स भी निकला। अब हम इन दो चीज़ों को कनेक्ट करेंगे गॉसेस लॉ से, दैट इज फाई इज नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, और फाई वी गेट 2 pi r L times E electric flux through this cylinder,
and this total charge is lambda times L by epsilon naught. So we get magnitude of E. L is common here and here, we can cut it. So E is lambda by 2 pi epsilon naught r. This is magnitude of electric field due to a line charge distribution at point P lying distance r from it. डिस्टेंस r पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया. अब ये डिस्टेंस r हम सिमेट्रिकली लेंगे तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस आती है. किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स बिकॉज वी आर एनक्लोजिंग ए पॉजिटिव चार्ज. सो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r along r cap. This is electric field due to line charge distribution and is independent of length, so we assume this is infinite line charge distribution. Hope you understand it. Thank you.